हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कॉजेज ऑफ डिस्पैरिटी। तो पहला कॉज है डिस्पैरिटी का गवर्नमेंट की रवैया, ठीक है, टुवर्ड एससी एसटी कम्युनिटी, जिसको एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब हो गया शेड्यूल ट्राइबल के प्रति रवैया ठीक नहीं, शुरू से बिगनिंग से। तो जो एससी और एसटी कम्युनिटी है वो इंजॉय नहीं कर पाते हैं बेसिक सिविक अम्यूनिटीज से, जो फैसिलिटी है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, टॉयलेट फैसिलिटी इन लोगों को कम प्रोपोर्शन में अवेलेबल होता है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ठीक है, इन लोगों में हायर परसेंटेज ऑफ पीपुल गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, मतलब इस कम्युनिटी के ज़्यादा अधिकांश लोग गरीब होते हैं। इनमें लिटरेसी रेट भी काफ़ी कम होता है अगर आप कंपेयर करोगे जनरल पॉपुलेशन से। इनमें इनमोर्टालिटी रेट, जिसको आईएमआर होता है, मतलब बच्चे जन्म के जन्म के साथ ही मर जाते हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा होते काफ़ी ज़्यादा इस कम्युनिटी एससी एसटी में होता है। इसके अतिरिक्त इस कम्युनिटी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जनरल पॉपुलेशन से कम होता है। ठीक है, अच्छा, स्कूल में भी इन लोगों पर प्रॉपर अटेंशन मास्टर के द्वारा नहीं दिया जाता, टीचर के द्वारा नहीं दिया जाता, स्पेशली आप रूरल एरिया में। दूसरा, आंगनबाड़ी केंद्र में एससी एसटी कम्युनिटी के चिल्ड्रन के साथ कुछ इल ट्रीटमेंट किया गया है, बुरा बर्ताव किया गया है, इसका भी रिपोर्ट न्यूज़पेपर वगैरह में आते जाते रहता है। ठीक है, उसके बाद सरकार का भी कुछ रवैया अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने आज़ादी के बाद बहुत सारे स्कीम्स और पॉलिसी इम्प्लीमेंट किए इनको लिफ्ट करने के लिए, काफ़ी रिजर्वेशन वगैरह के। इसके अतिरिक्त जितना रिसोर्सेस चाहिए इनको लिफ्ट करने के लिए, उतना रिसोर्सेस सरकार दे नहीं पा रही, जिसके कारण इस कम्युनिटी के जो ग्रोथ है एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन काफ़ी स्लो है। इस कम्युनिटी के ही कुछ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू एससी एसटी कम्युनिटी के कुछ लोगों को ही लाभ मिल रहा है, बाकी सभी लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी इनके डेवलपमेंट से ज़्यादा वोट बैंक पर आधारित होती है। यही कारण है, एक कॉजेज किया है कारण डिस्पैरिटी को। दूसरा नंबर, एटीट्यूड ऑफ पीपल। लोगों के भी एटीट्यूड के कारण ये डिस्पैरिटी होती है उत्पन्न। अधिकांश लोग, मोस्टली लोग प्रिपेयर करते हैं शहरी लाइफ जीने का, अर्बन लाइफ प्रिफरेंशियल, मतलब शहरी लाइफ जीने की पसंद करते हैं। गांव में रहना उनको इन्फेरियर लगता है, मतलब तो जिसके कारण ज़्यादा ज़्यादा सर्विसेज जो हमारे होते हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज जिसको कह सकते हैं, स्कूल की सर्विस, हेल्थ की सर्विस, इंजीनियरिंग की सर्विस, लोग गांव में जाके इंजीनियर, डॉक्टर, स्कूल टीचर वगैरह गांव में जाकर काम नहीं करना चाहते। अगर किसी को पर मतलब किसी का अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसको अलग तरीका से वो ट्रांसफ़र गांव शहर की ओर कराना चाहते हैं। अगर गांव में वो रोज़ नहीं जाएंगे, कम जाएंगे, वहाँ देखने वाला मॉनिटर कमी होती है, खास करके माने मोस्ट बैकवर्ड एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके कारण कॉजेज हो जाता है डिस्पैरिटी। तो अच्छा, लोगों को गर्ल के प्रति जो इलिटरेट फैमिली, बैकवर्ड फैमिली में गर्ल के प्रति लोगों की रवैया अच्छी नहीं होती। गर्ल को समझा जाता है बर्डन, और जो इलीगल थिंग्स है, डोहरी वोहरी दिया जाता है मैंने इन फैमिली में ज़्यादा। तीसरी बात है, गर्ल के साथ डिस्क्राइमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है लड़कों की तुलना में। ठीक है, तो ये सारा पीपुल के एटीट्यूड के कारण भी डिस्पैरिटी होता है। ठीक है, उसके बाद रिच स्टेट। जो रिच स्टेट है, कुछ स्टेट है आपका रिच स्टेट, जैसे गुजरात टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी रिच है, पंजाब इरिगेशन फैसिलिटी में रिच होने के कारण एग्रीकल्चर डोमिनेट स्टेट है, झारखंड में जो मिनरल में रिच है, और छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट में रिच है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली झारखंड और छत्तीसगढ़ वो डेवलप स्टेट का स्टेटस नहीं प्राप्त कर पाया। इसका दो कारण है, गवर्नमेंट का, आप कह सकते हो रवैया कहो कि नेगलेक्ट ऑफ गवर्नमेंट का, नेगलेक्ट कहो, नेग्लेंसी कह सकते हो, और दूसरा है पुअर कैपिटल फॉर्मेशन।
उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कुछ राज्य का सेट है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, वो ह्यूज शेयर रिसीव करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। वहीं पर प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगाना चाहती, इन्वेस्टमेंट करना चाहती, क्योंकि वहाँ पर बेटर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, जिसके कारण लोग वहाँ पैसा लगाते हैं। कुछ राज्य का सेट है, जैसे आप कह सकते हो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, राजस्थान, इन राज्यों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बहुत ही कम मात्रा प्राप्त होता है। खास करके बिहार और उड़ीसा में तो बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस 1991 की रिफॉर्म पॉलिसी के द्वारा इस डिस्पैरिटी को कम करने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो मार्केट फोर्सेस पर डिपेंड करता है। आफ्टर एलपीजी की पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के कारण, और मार्केट फोर्सेस कभी अलाउ नहीं करता है बैकवर्ड स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ये पुअर रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पर अदर एंटी सोशल एलिमेंट जैसे नक्सलाइट, रंगबाजी, रंगदारी वगैरह भी ज़्यादा होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इन। जय हिंद।